अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या बात करूँ। आप खुद कहेंगे कि थंबनेल आपने कैसा लगाया, आप खुद भी तो एक औरत है। जी हाँ, मैं एक औरत हूँ, पर ये औरतें टू मच औरतें हैं, बड़ी प्लानिंग और शातिर औरतें हैं, प्लानिंग करती हैं, शातिर हैं ये बहुत ज्यादा। रिश्तों की इनको कदर नहीं है। औरत होने का मतलब ये नहीं कि औरतों के ऊपर मैं पर्दा डालूं। जहां मुझे लगेगा ये गलत हो रहा है या ये गलत है, मैं वहां आवाज जरूर उठाऊंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को अच्छा ना लगे। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपने पूरी देखनी है, उसके बाद आपने कमेंट करके बताना है कि आया मैं गलत सही हूं। तो बात करते हैं पहले आसिया बीबी की। मैं इसको आसिया बीबी तो नहीं बोलूंगी, आसिया कैंची, इस पे ये नाम बिल्कुल फिट होता है। ये कहां से मासूम लगती है, कहां से ये आप लोगों को लगता है कि ये लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जितना मर्जी कोई फंड भेजे, किसी की पॉकेट में से हमने काम करवाना हो, किसके पास इतना टाइम है। आजकल के दौर में गर्मी हो या सर्दी हो, ओवरसीज लोग जो बाहर से पैसा फंड भेजते हैं या पाकिस्तान में जो लोग हैं वो फंड इनको देते हैं। इस कदर पाकिस्तान में गर्मी है कि जितना इंसान झूठ बोल रहे, इन लोगों के पास इतना टाइम कहां से होता है कि ये गांव गांव घर घर जाके किसी के लिए घर या कमरे या नलके तैयार करवाएं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, खासकर औरतों के पास। औरतें अपने बच्चों के साथ, अपने किचन, अपने शोर, अपने घर में इतना बिजी होती हैं, वो ऐसे घूमना फिरना सैर सपाटा कैसे कर सकती हैं। पर आसिया कैंची जैसी औरतें कर सकती हैं, जिनकी कोशिश होती है कि हर हाल में ये पूरे गांव की मास्टरानी चदरानी बन जाए। तो ऐसी औरतें ऐसा ही करती हैं। मैं इस बीबी को, इस कैंची को नहीं जानती थी कि ये कपड़ा कितना अच्छा काट लेती है, या मर्दों की जुबान या मर्दों की जिंदगियां या रिश्तों की जिंदगियां ये औरत कितनी अच्छी काटती है। मैंने कल सिकंदर भाई की वीडियो देखी, उस पे थंबनेल था ये औरत के नाम पे धब्बा है। मैं कहती हूँ ये धब्बा भी नहीं है, धब्बा फिर अच्छे सर्फ लिक्विड से वॉश हो जाता है, पर ये ऐसा धब्बा है कि ये कभी वॉश नहीं होगा। मैंने जाके वीडियो देखी सिकंदर भाई की, बहुत दुख हुआ। और यकीनन अगर आप दिल रखते हैं, दिमाग रखते हैं और बगैर कैंची को प्रमोट किए, बगैर इसके सपोर्टर बने अगर आप सोचें, तो सिकंदर भाई के जो बड़े भाई हैं कि यार छोटे भाई हैं, उनसे क्लियर बात भी नहीं होती। अपने भाई के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी वो इस औरत को क्या तंग करता होगा, वो इस औरत पे क्या जुल्म करता होगा, कुछ भी नहीं। वो तो इतना मासूम, कल औरतों की तरह वो बंदा रो रहा था। इस औरत को जरा शर्म ना आई। 7 समान हिल जाते हैं, 7 आसमान हिलते हैं जब औरत के मुंह पे तलाक का लफ्ज आता है। उस पर खुदा ताला की हजारों लानतें होती हैं ऐसी औरतों पे, और माशरे की तो होती हैं। आप खुद सोचे, ईंटें, गार्डर, गेट, ये औरत हर चीज उठा के ले गई है। हम लोगों को ये नहीं पता कि हमें कब्र भी नसीब होनी है कि नहीं। ये किस चीज के पीछे गांव की औरतें, खासकर मर्दों को नहीं मैं कहूंगी, औरतें कहां कहां किस तरफ भाग रही हैं। ये कैंची क्या करना चाह रही और क्या नहीं। और कैंची की चालाकी देखे, चोर ते नाले चतरी। वो मिसाल देते हैं ना कि लुच्ची और जग नलू उच्ची। ये कैंची वो चीज है कि मैं आपको, औरत की बड़ी मकारी है, बहुत मकारी है। मेरी नानो बात हमें सुनाया करती थी, मेरी मामा। एक छोटी सी आपको बात सुनाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, पर यह बात करना भी जरूरी है कि एक औरत अपने शोहर को कहती है, तो को नहीं समझ सकते, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। तो मर्द उसका शोहर बोलता है
क्यों नहीं समझ सकते। वो कहते हैं कि औरत की बड़ी मकारी है। तो मर्द कहता है अच्छा चलो एक छोटी सी मकारी मुझे भी करके दिखाओ। औरत कहती है ठीक है। सुबह होता है, गांव के रहने वाले सीधे सादे लोग होते हैं, वो हल जोतने अपने खेत में जाता है। औरत बाजार से एक मछली लेके उसके खेत में मट्टी खोद के उसके अंदर उसको दफन करके मट्टी ऊपर डाल के घर आ जाती है। शोहर खेत में जाके हल जोतता, हल लगने से वो मछली बाहर आ जाती है, मट्टी उसके ऊपर से हटती है, वो फुदक के बाहर आ जाती है। शोहर भागा भागा घर आता है, अपनी वाइफ को कहता है कि ये देखो मुझे खेत में से मछली मिली। वाइफ कहती है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कहता है बलिए लो के आज तू ये मछली का सालन बना, हम मछली खाएंगे। ये कह के वो खेत में वापिस चला जाता है। औरत मछली धोती है, साफ करती है, पकाती है और एक साइड पे वो दाल का सालन बना देती है। शोहर घर से आता है, खेत से काम करके वापिस आता है, हाथ मुंह धोता है और कहता है बलिए लो के खाना लेके आ। वो औरत खाना लेके आती है, उसके आगे दाल रखती है, रोटी रखती है, सलाद वगैरह रखती है। वो कहता है मैं तो तुझे मछली दे के गया था, तूने फिर दाल पका ली। तो वो कहती कौन सी मछली? कहता है जो मैं तुम्हें अभी दोपहर में दे के गया था। कहती कोई मछली नहीं, कहाँ से लाए थे मछली? कहता हमारे खेत में से मछली निकली थी। कहती पागल हो गया, तुम्हारे खेत से मछली निकली थी। तो वो शोर करना शुरू कर देता है। औरत कहती खा। बहरहाल उनकी बहस शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, मार कुटाई शुरू हो जाती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जब गांव इकट्ठा होता है तो गांव वाले कहते हैं कि तुसी रोला पाए। औरत कहती है मेरा शोहर पागल हो गया, ये मुझे मारता है, इसको पकड़ के कुर्सी पे बांधो और किसी डॉक्टर को बुलाओ या पुलिस को बुलाओ। सारे गांव वाले आदमी को पकड़ के चेयर पे बैठा के रस्सियों से बांध देते हैं। तो औरत को पूछते हैं हुआ क्या है? कहती कभी मट्टी में से खेत में से मछली निकली है। सारे गांव वाले कहते हैं नहीं जी, खेत में से कहां से मछली आ गई? वो सारे तो कहते ये कहता है मैं मछली लेके गया हूं, तो मैं कहां से इसको मछली खिलाऊं? मैं गरीब औरत, मैं ये। सारा गांव उल्टा उसको मार के बुरा भला कह के चला जाता। कहता बीबी अब रात हो गई है, सुबह होगी तो कुछ करेंगे, अब इसको कुर्सी पे बंधा रहने दे और खुद खाना खा के सो जा। गांव वाले जाते हैं, औरत कुंडी चढ़ाती है, मछली की कढ़ाई निकालती है बाहर और बैठ के खाती है। तो शोहर फिर शोर डालता है गांव वालों देखो देखो मछली। कहती है अब कोई नहीं आता, ये थी मेरी छोटी सी मकारी कि मैंने तुझे 1-2 घंटे में पागल साबित कर दिया। तो ये आसिया कैंची वो मकार औरत है, ये वो घटिया और जलील औरत है। इसकी चतर चलाकियां देखें। इसने जो वीडियो तलाक के बाद बनाई, सिकंदर भाई ने कलमा पढ़ा, उसने कहा ऐसे इसने तलाक मांगी और बड़े सफाक तरीके से चारपाई पे बैठ कर कहती है मैं फिर इस पे बात नहीं करूंगी, मैं इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहती। जिसने देखनी है मेरी ये वीडियो गौर से देख ले, फिर तो मैंने आगे कैंची चलाने निकल जाना दूसरे मिशन पे। मैं बार बार अब तुम लोगों को ये बताती रहूंगी कि मैंने कैसे तलाक ली, क्यों तलाक ली। ओ घटिया औरत, ओ किसकी संपत्ति ले रही है, किसकी हमदर्दियां ले रही है, किसके कहने पे? सिकंदर भाई ने जुवैद और साबरा का नाम भी खुले लफ्जों में लिया है। क्यों किसी के कहने पे तूने अपना घर बर्बाद किया, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की? और तू औरत के नाम पे दब्बा नहीं, सिकंदर भाई ने दब्बे का नाम फिर गलत तुम्हें दिया है। तू औरत ही नहीं है, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। और तुम गांव की औरतों को हो क्या है? साबरा बीबी घर से भाग आई, अब वो बच्चों के लिए रो रही है, एक्टिंग कर रही है। फिर बीच में साजदा बीबी की बात करते हैं, उन्होंने वीडियो डाली कि मेरा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, मैं खुश हुई देख के। मैंने कभी उसके व्लॉग नहीं देखे थे। मैंने जब उसने वो जुवैद की कहानी सुनाई तब मैं उसके व्लॉग 1-2 वॉच किए, पर रेगुलर नहीं देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ। तो उसका मैंने वो व्लॉग देखा शादी वाला, अच्छा लगा मुझे। शादी इसकी होने लगी है, चले अपनी जिंदगी आगे अच्छी गुजार लेगी, उसको देख लें। वो कहती है मैं शादी उससे करूंगी जो छोटा घर हो जो बड़ा हो, मेरे नाम लिखे। और बीबी तेरे नाम क्यों लिखे? जुवैद को तू खुद कमा के खिलाती रही है। अब जुवैद कसून के मुंह वाला, मोटे मुंह वाला, बड़े मुंह वाला सांड, उसका अब तू बदला दूसरे शरीफ बंदों से लेगी। तू शुक्र कर अल्लाह का, तुझे तलाक हुई है, डिवोर्स है तुझे, और तेरे साथ फिर कोई शादी करने को तैयार है। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर, बच्चे पैदा कर। क्या घर घर खेलने लगी और घर के और जमीनों के चक्करों में पड़ने लगी है?
और पब्लिक को पहले मेरे साथ धोखा हो गया था ना, अब मैं धोखा नहीं खाना चाहती ना। ओ उसने तो नहीं धोखा दिया बीबी, अच्छी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई है तू, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तू अच्छे से बात कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब तू बंदों के ऊपर चढ़ाई कर दे, उनसे अब जायदादें लिखवाए और मांगे। उससे बेहतर है तू जॉब कर, अपने बाप की खिदमत कर और घर में सुकून से जिंदगी गुजार, ठीक है ना। ये मेरा छोटा सा, अपनी बहन समझना, ये छोटा सा तुम्हारे लिए मैसेज है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताना है कि एक कैंची और लिस्सी बकरी। फिर बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट इन पे। अल्लाह हाफिज।